स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कुख्यात हिस्ट्री शीटर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। विद्युत विभाग द्वारा श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। बिजली चोरी होती कुछ लोग रंगे हाथ पकड़े गए। 11.56 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में स्थित तालाब में अवैध रूप से हो रहे मत्स्याखेट के चलते डूबे एक युवक की जान बचा ली गई। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर खत्म होने के बाद एक बार फिर पारा चढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुजानगढ़ में बीजेपी नेताओं ने नगर परिषद में ज्ञापन सौंपा और रावण दहन के मेले की व्यवस्थाओं की मांग की। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गेदर ने उद्योग भवन स्थित अपने कक्ष में पदभार ग्रहण किया। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी जिले के छाबड़िया का नया गांव में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से हुए विकास कार्यों का उद्घाटन समारोह में पहुंचे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ शहर भर के मुख्य बाजारों में टूटी सड़कों को सही करने की मांग को लेकर आक्रोशित ऑटो चालकों ने बस स्टैंड से ऑटो रैली निकाली। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन को विश्नोई समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से लाए चीतों के भोजन के लिए चीतल और हिरण भेजे जाने के निर्णय का विरोध जताया गया। कोटा में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे वैष्णव समाज के लोगों ने आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस अधिकारी धरनास्थल पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोटा में डेंगू रोधी अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की 520 टीमों ने 14,393 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ थाना पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 लोग गिरफ्तार हुए। बाइक खरीदने वाले 2 लोग और गिरफ्तार हुए। कोटा में छेड़छाड़ के 2 दोषियों को कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सरदार शहर में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से मारपीट लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल कैंपर जब्त की गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों पर संविदा कर्मियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई। राजसमंद ग्राम सेवा सहकारी समिति पुठोल में हुई चुनाव में भाजपा समर्थित नाथू सिंह राजपूत बागोटा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कोटा में गौमाता को लंपी से बचाने के लिए आदित्य वाहिनी और विहिप की ओर से औषधि लड्डू खिलाए गए। श्रीगंगानगर घड़साना के 1 SKM ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर मोनिका सिहाग निर्विरोध निर्वाचित हुई। राजसमंद कलेक्टर की अध्यक्षता में घर घर औषधि योजना की टास्क फोर्स, जिला पर्यावरण समिति और जिला इको टूरिज्म समिति की बैठक हुई। अलवर जिले के कुतीना गांव में लंपी के भेंट चढ़ी गाय की ग्रामीणों ने धूमधाम से शव यात्रा निकाली और विधि विधान से शव दफनाया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कोटा में लंपी के उपचार, रोकथाम और निदान के लिए आवश्यक दवाइयां और चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराने हेतु विधायक कोष से 10 लाख रुपए पशुपालन विभाग को दिए। सांभरलेक कस्बे में एक सप्ताह पहले हुई मारपीट में घायल युवक की मौत का मामला गरमाया। नाराज परिजन और ग्रामीण पिछले 5 ग्रामीणों ने धरना दिया। बांसवाड़ा में दशहरा मेला की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। एबीवीपी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने लंपी को लेकर अलग अंदाज में विरोध प्रकट किया। वे पीड़ित गाय को साथ लेकर उपखंड कार्यालय बसेड़ी पहुंचे और सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बारां जिले के छबड़ा में खाद के लिए लाइन में लगे किसान पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का मामला गरमाया। किसानों ने छबड़ा एसडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा में रेल पटरी पर एक बुजुर्ग अचानक बीच में आकर लेट गए और आत्महत्या की धमकी दी। धौलपुर में सड़क पर आपस में भिड़ रहे 2 सांडों की लड़ाई में मौके से गुजर रहे एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को भारी पड़ी। अध्यापक बाइक के साथ सांडों के पास से गुजरे तो सांडों ने हमला कर दिया। टोंक में साइबर ठगों ने जेल में बंद कैदी के उपचार के नाम पर उसके रिश्तेदारों से 6,220 रुपए की
ठगी की, पीड़ित ने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई। नगर निगम ग्रेटर की विद्युत समिति की बैठक चेयरमैन सुखप्रीत बंसल की अध्यक्षता में हुई। जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा कोटपुतली क्षेत्र के दौरे पर रहीं, उनका स्वागत किया गया। उन्होंने लंपी को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की और हस्तनिर्मित उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए सहयोग मांगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल है। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने गौवंश को लंपी से बचाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि विधायक कोष से स्वीकृत की। उदयपुर में राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग में वर्ष 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक भर्ती में पात्र आवेदकों को वरीयता सूची से बाहर करने और अपात्र आवेदकों का चयन करने पर विरोध जताया गया। चाकसू शिवदासपुरा पुलिस ने नकबजनी और चोरी मामले का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान भी बरामद हुआ। कोटा में किशोर सागर तालाब के पास स्काउट गाइड कार्यालय के मीटिंग हॉल में कोबरा घुस आया। स्नेक कैचर ने इसका रेस्क्यू किया। करौली में मॉकड्रिल के चलते एक रोडवेज बस में विस्फोटक सामग्री के साथ आतंकवादी के सफर करने की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पहले तो यात्रियों में हड़कंप मचा, पर मॉकड्रिल का पता चलने पर राहत की सांस ली। दौसा जिले के मानपुर में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ा। बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के संचालक एकत्रित हुए और सिकराय एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिला पुलिस ने थानाधिकारी और पुलिस के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए कुंभलगढ़ क्षेत्र के पहाड़ों में एक विशेष सेशन का आयोजन किया। श्रीगंगानगर में एएपी नेता ख्याली सहारण द्वारा भगवान वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई और ज्ञापन सौंपा गया। खाजूवाला में बिश्नोई समाज द्वारा चीतों के लिए हिरणों को भोजन के लिए उपयोग में लेने को लेकर आक्रोश जताया गया। कोटा जिले के फरमान का हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। फरमान को मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला और भेदभावपूर्ण व्यवहार वाला बताया जा रहा है। शाहपुरा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैनी समाज के लोगों को गिरफ्तार करने से सैनी समाज में आक्रोश है। लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। सीएम गहलोत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर हालचाल जाना। सीएम के साथ कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बीकानेर में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने निजीकरण के विरोध में डीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पाली में मरीजों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजनाओं का फायदा नहीं मिलने की शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर बांगड़ अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। सांसद दुष्यंत सिंह ने 12 दौरे के दूसरे दिन विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एम्बुलेंस को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में लंपी को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वेब और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के हसामदी गांव में एक छात्रा ने अपनी मां को हाथ से गोबर उठाते देखा तो उसने अपनी प्रतिभा से गोबर उठाने का यंत्र बना दिया। जयपुर मंडल पर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छ स्टेशन कार्यक्रम के तहत जयपुर स्टेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। दौसा जिले के बांदीकुई में किसानों में आक्रोश दिखा। किसानों का कहना था मंडी के व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। राजसमंद जिले में पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित गर्भवती बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता उपलब्ध करवाकर गर्भपात करवाने में सहयोग किया गया। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न संगठनों के तत्वावधान में सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर शहर के वार्ड नंबर 21 में पिछले 24 दिन से पानी नहीं आ रहा। परेशान स्थानीय महिलाएं पार्षद के साथ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और नाराजगी जताई। बस्ती में बीती रात असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पौधे और गमलों को तोड़ दिया। धौलपुर में कोचिंग सेंटर से एक छात्र को बाइक सवार 3 आरोपी जबरन उठा ले गए, मारपीट की गई। परिजनों ने थाने में शिकायत दी। कोटा जिले की इटावा उपखंड में खाद की खासी किल्लत है। मार्केटिंग सोसाइटी इटावा में खाद आई तो इसे पाने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष समेत किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी।
रिनवाल कस्बे के दशहरा मेले को लेकर लोग पशुपेश में हैं। दशहरा मेला स्थल पर पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के चलते गंदगी का अंबार लगा है। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा नगर मंडल की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार तस्कर को अदालत में पेश किया गया। उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। प्रतापगढ़ में लंपी से बीते 24 घंटों में 25 गायों की मौत हुई। चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ी हैं। झुंझुनू शहर के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। विराटनगर स्थित पंचखंड पीठ के आचार्य धर्मेंद्र का देवलोक गमन हुआ। खबर से विराटनगर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। भरतपुर जिले की रूपवास पंचायत समिति द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रैली निकाली गई। अलवर में सैनी समाज सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान समिति द्वारा सैनी समाज के युवाओं पर जयपुर पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई। पोखरण में विहिप के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के आगे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गौरक्षकों समेत अन्य लोगों ने धरना देकर नारेबाजी की। डूंगरपुर जिले में धर्म और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने पत्नी पर चाकू से हमला करने वाले पति को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण के कनवास थाना इलाके में 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई। 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा गुर्जर गौड़ समाज के आराध्य देव और देवी अहिल्या के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज में राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में ग्राम पंचायत धूनी माता और डबोक के ग्रामीण गायों को लंपी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक दवा पिला रहे हैं। बाड़मेर शहर के एक युवक को बाजार रेट से कम लागत में सोने का बिस्किट देने का झांसा देकर 4,50,000 की ठगी कर नकली सोने का बिस्किट देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। अलवर अग्रवाल महासभा द्वारा 24 सितंबर से 26 सितंबर तक 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के विद्याधर नगर में सैनी समाज के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज मामले में सीकर में सैनी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जगतपुरा शूटिंग रेंज पर खेली जा रही नेशनल लेवल प्रतियोगिता का समापन हुआ। पोखरण में बहुजन समाज के लोगों द्वारा दर्ज मुकदमों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। रुकते हैं ब्रेक के लिए।